ब्रेन है, आपने नोट किया है जो हमारा ये दिमाग है, मेमोरी है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा ब्रेन वैसे तो एक अलमीरा की तरह है, हमारे घर में भी अलमीरा होती हैं, हम अपनी अलमीरा में सामान रखते हैं। घर में हमारी माँ की भी एक अलमीरा होती है, आपकी वाइफ की भी एक अलमीरा है, आप बाद में आपके बच्चों की भी एक अलमीरा है। हमारे स्कूल के अंदर एक स्टोर रूम है जिसमें स्टेशनरी और स्पोर्ट्स और पता नहीं क्या क्या सामान पड़ा हुआ है। दिमाग भी वैसा ही एक स्टोर हाउस है, दिमाग भी वैसा एक वेयर हाउस है, दिमाग भी वैसी एक अलमीरा है। अनफॉर्चुनेटली हम कभी कभी हमारी अलमीरा को साफ करते हैं कि नहीं करते हैं? अनफॉर्चुनेटली नहीं, अच्छी बात है, हम अपनी अलमारी को तो साफ करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम अपने दिमाग की अलमारी को साफ नहीं करते। हम अपने घर की अलमीरा को साफ करके पुराने कपड़े, अनयूज्ड चीज़ें हटा देते हैं, उनको डंप कर देते हैं, किसी दूसरी अलमारी में रख देते हैं। हम हर रोज़ यूज़ में आने वाली चीज़ों को आगे रखते हैं, हर रोज़ यूज़ में नहीं आने वाली चीज़ों को हटा देते हैं। ये हम अपने दिमाग के साथ क्यों नहीं करते? आई हैव सीन मैनी पीपल, उन्होंने अपने दिमाग में ऐसी ऐसी बातें छुपा के रखी हुई हैं, ऐसी ऐसी टेंशन्स, ऐसी ऐसी बायस्ड बुरी बातें, चुगली छुपा के रखी हुई हैं, जो अलमारी खोलते ही सामने आ जाती हैं। और जब अलमारी खोलते ही जो चीज़ सामने आती है, नेचुरली वो आपको रिमाइंड कराती हैं। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं एक टेस्ट के तौर पे कि आप अपने दिमाग की ये सारी बुरी चीज़ें, ये सारी नेगेटिव चीज़ें कहीं दूसरी जगह पार्क कर दें, इनको एक गठड़ी बांध के कहीं दूसरी जगह डंप कर दें? बट हम ऐसा कर सकते हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं। और यही रीज़न है कि जब एक छोटी सी अलमारी में ज़्यादातर बेकार चीज़ें भरी होंगी तो आपकी वाइफ बोलेगी एक नई अलमीरा चाहिए मुझे। आप कहेंगे कम ऑन यार, इतना सामान थोड़ी है कि एक नई अलमीरा चाहिए। वो नई अलमीरा आप मार्केट से ला सकते हैं, नया ब्रेन नहीं ला सकते। You can't get another brain. So you have to refresh your brain. As you refresh your browser, as you refresh your computer, as you refresh your memory, as you refresh your recycle bin, आई थिंक हमारे दिमाग में भी एक रिसाइकल बिन है जिसका यूज़ हम कम कर रहे हैं, और हम हर चीज़ को होम पेज पे रख रहे हैं, डेस्कटॉप पे रख रहे हैं। वाई? तो क्या हम उस होम पेजेस को हटा सकते हैं? हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे अंदर की बायसनेस हमें ये चीज़ें हटाने नहीं देती, और हम बायस्ड होके बार बार अपने विचार बदल नहीं पाते, और हमारी हर चीज़ पे उसी का असर रहता है। और यही रीज़न है कि हम जितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं लाइफ के अंदर उतना कर नहीं पाते, क्योंकि वही पुरानी थॉट्स, बायसनेस आके मुझे परेशान करती हैं, मेरे दिमाग को घेर लेती हैं। तो मेरी आज आप लोगों को ये राय है, ट्राई टू रिमूव वट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। क्लीन योर ब्रेन एज यू क्लीन योर स्टोर हाउस, एज यू क्लीन योर अलमीरा। सो ये ट्राई करके देखिए, बुरी चीज़ों को हटा के देखिए, यू विल फील बेटर। आपको अच्छा महसूस होगा, आपको अपनी अच्छी प्रोडक्टिविटी नज़र आएगी। ऐसी ऐसी चीज़ों को करने से या लादने से क्या फ़ायदा है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते? वो पुराना मोमेंट वापस आएगा नहीं। अब आप उसको अपने साथ रख के खुद को परेशान कर रहे हैं। आपकी ही स्टोरी सुनाता हूँ, ये स्टोरी आप लोगों के नाम से ही है। लद्दाख में एक बहुत बड़े कोई सेंट हुए थे, ठीक है? तो वो सेंट जो थे उनको काफ़ी वो अच्छी तपस्या करते थे, काफ़ी मेहनत करते थे, काफ़ी हार्ड वर्किंग थे, और उनको काफ़ी सारी सिद्धियाँ मिल गई थी, काफ़ी तरह की मैजिकल पावर्स मिल गई थी। आपका जो ये लद्दाख है ये मैजिकल है, इसमें बुद्धा का, तारा माँ का, और जो भी आपके एलोक्तेश्वरा, जो भी आप मानते हैं सारे, उनका आशीर्वाद है। क्योंकि मैंने सुना है कि इतने एक्सीडेंट्स होते हैं लेकिन फिर भी मोर्टेलिटी नहीं होती उस एंगल में। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको एक बार लगता है कि हमें प्रॉब्लम हो रही है, बट फाइनली इट इज़ सॉल्व। तो इट्स अ मैजिकल प्लेस। तो आपके लिए तो उन्होंने भी बहुत सारी मैजिकल पावर्स अचीव कर ली थी जो लद्दाख के वो सेंट थे। बट उनको लगता था कि कहीं ना कहीं कोई एक चीज़ मिसिंग है, समवेयर समथिंग इज मिसिंग। तो मैं वो चीज़ कैसे अचीव करूं? तो उनको किसी ने कहा कि तिब्बत में एक बहुत बड़े मॉन्क हैं, आप वहाँ चले जाइए, क्योंकि हज़ारों साल पुरानी स्टोरी है, तो उस समय कोई कंट्रीज़ तो होते नहीं थे। तो वो उसने कहा कि तिब्बत में कोई सेंट है, मुझे एड्रेस दो। उन्होंने कहा ये एड्रेस है। तो ही क्रॉस्ड एंड ही वेंट टू तिब्बत। तो वहाँ पे गए उस सेंट के पास। वो थोड़े से एक्सेंट्रिक थे, थोड़े पहुँचे हुए थे। तो हमारे जो लद्दाख वाले सेंट थे उन्होंने कहा कि मुझे प्लीज़ गुरु ज्ञान दे दीजिए, प्लीज़ गिव मी दैट मंत्रा बाय विच आई कैन फाइनली अचीव व्हाट आई एम। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, थोड़े दिन मेरे आश्रम में रहो। एंड 8-10 दिन कुछ नहीं उसको बताया। ही वॉज वेरी पजल्ड कि ये मुझे कुछ बता दें। एक दिन उसको देख के उन्होंने कहा कि चलो इधर आओ जल्दी से। एंड इन 1 मिनट ही गेव द मंत्रा। इन्होंने कहा 1 मिनट में ही पूरा मंत्रा सुन लो एंड देन गो बैक टू इंडिया एंड डू योर जो भी आप कर रहे हो तपस्या।
उन्होंने बोला यस टेल मी व्हाट टाइप ऑफ प्रेयर आई शुड डू, व्हाट टाइप ऑफ बीट्स मुझे करने हैं, मुझे आप बता दीजिए। उन्होंने बोला कि वट एवर यू आर डूइंग यू शुड कंटिन्यू डूइंग दैट, बट एक काम करना, when you start doing any prayer, when you start doing your beats, तो एक काम करना, ये सब शुरू करते हुए ध्यान रखना कि आपके दिमाग में बंदर का फोटो नहीं बनना चाहिए। आप सुनना मेरी बात को, यू शुड नॉट थिंक अबाउट मंकी व्हेन यू स्टार्ट ऑल दिस, बस ये याद रखना। उसने कहा ठीक है, वेरी इजी, कितना आसान है, थैंक यू वेरी मच, इतनी सी बात थी, 10 दिन ऐसे लगे, मैं जाता हूँ। एंड ही क्रॉस्ड ओवर, वापिस आ गए और बड़े परेशान हो गए। अब आप समझ सकते हैं वो परेशान क्यों हुए। वो परेशान इसलिए हुए कि जो मंत्रा है वही अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि उनको जब भी कुछ शुरू करना था सबसे पहले उनको यही याद आता था कि मुझे ये करने से पहले मंकी याद नहीं करना है, तो मंकी याद आ रहा है, क्योंकि जो चीज़ को आप छोड़ते हैं वही आपको घेरती है। जस्ट ट्राई टू गेट इट। मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ, जो आपके दिमाग में बायसनेस घुसी हुई है ना, जो आपके दिमाग में बुरे विचार, दूसरे का बुरा करने की इच्छा, बैड इंटेंशंस, दूसरे के लिए मेलाफाइड चीज़ें, एक दूसरे के खिलाफ कंस्पायरेसी, ये सारी चीज़ें वो मंकी हैं जो एक्चुअली आपको कोई भी अच्छी तपस्या, कोई भी अच्छा प्रोसीजर, कोई भी अच्छा इनिशिएटिव लेने से रोक रही है। तो वो कोई और नहीं रोक रहा है, बाकी लोगों को आप ब्लेम कर रहे हैं, सबसे पहले आपको आप खुद रोकते हैं। और जिस दिन आप खुद को ये कह देते हैं आई वॉन्ट टू अचीव दिस, आई रियली वॉन्ट टू अचीव दिस, आप वो अचीव कर सकते हैं। इसी सोचने के ऊपर एक बड़ी अच्छी स्टोरी है जो मैंने मेरी बुक में भी यूज़ की है और काफ़ी फेमस है, क्योंकि मैंने सारी कहानियाँ हमारे जीवन के आसपास से ली हैं। मैंने 19 साल मुझे गवर्नमेंट जॉब में हो गए, IAS ऑफिसर, और उससे पहले 8-10 साल में पढ़ रहा था, तो मैंने कहीं ना कहीं हर जगह कुछ